ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। बाई स्प्लिटिंग, ये सबसे अच्छा मेथड होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, ये दूसरा एक मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे है भाई देखो, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह नहीं लगता है, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हर जगह लगता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें करते क्या है, देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आप पहले ना इक्वेशन को इस तरह से रख लेते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर वैल्यू, फिर एक्स वैल्यू, फिर कांस्टेंट टर्म। इस तरह से रखने के बाद हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 6 5 जा 30। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इस 30 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि इस साइन को देखना होता है हमें, ऐसे फैक्टर बनाते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव, तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ये पॉजिटिव, यानी कि उनको प्लस करके आपके पास क्या आ जाए, 17 आ जाए, प्लस करके क्या आ जाए, 17 आ जाए। जैसे 30 है, 30 का फैक्टर हम बनाएं तो 30 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 3 10 30, दो ही बनाने हैं, दो को प्लस करके 17 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 10, तो ये तो 13 होगा, है ना, अपना काम नहीं बन रहा। फिर हम इसको बना सकते हैं और छोटा बनाते हैं इसको, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, है ना। तो देखो ये बन गया 5 3 जा 15 और प्लस 2 17, बन गया ना 17। तो ये दो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, कौन कौन से, 15 एंड 2। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 6x स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस अब ये कैसे आया, ये 15 प्लस 2 को ऐड करके बन रहा है यहाँ पे इसके फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, फिर है x और फिर है 5। अब इसको आगे सॉल्व करते चलते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 15x, x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x प्लस 5। फिर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 3 और x ले लिया हमने, 3 2 जा 6x, 3 5 जा 15। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे कॉमन, 2x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 5, और जो बाहर बच रहा है उनको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, 3x प्लस 1। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स।